14 जुलाई 2023 को भारत अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह एक लैंडर और रोवर होगा, लेकिन इसमें कोई आवरण नहीं होगा। भारत रचने वाला है इतिहास। भारत वो काम करने जा रहा है जिससे भारत का नाम हर देश की जुबान पर होगा। भारत अपना तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन एक लैंडर और रोवर के साथ होगा, जैसा कि चंद्रयान 2 में था, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा। यह मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में होते समय ले जाएगा। चंद्रयान 3 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 का फॉलोअप है। चंद्रयान 2 ने सही ढंग से लूनर ऑर्बिट में प्रवेश किया था, लेकिन लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने में असफल रहा था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरने की कोशिश करेगा, जहां वो आगे की और खोजें करेगा। चंद्रयान प्रोग्राम इंडिया के अंतरिक्ष प्रोग्राम का एक बड़ा माइलस्टोन है। पहला मिशन चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने 312 दिन तक चंद्रमा का चक्कर लगाया, उसकी सतह का मानचित्र बनाया और उसके संगठन का अध्ययन किया। दूसरा मिशन चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 ने सफलतापूर्वक चांद के कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सुरक्षित रूप से उतारने में विफल रहा। चंद्रयान 3 मिशन इंडिया के अंतरिक्ष प्रोग्राम की कैपेबिलिटी आगे बढ़ाने का एक बड़ा मौका है। यह मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ये बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि जहां पर चंद्रयान 3 उतरेगा, वहां किसी दूसरे देश ने आगे की खोज नहीं की है। इस मिशन में कई वैज्ञानिक उपकरण भी ले जाए जाएंगे, जो चांद की सतह, संगठन और पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। यानी ये पता लगाने में मदद करेंगे कि चांद का एनवायरनमेंट कैसा है और चांद की सतह कैसी है। चंद्रयान 3 का लॉन्च इंडिया के लिए और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन इंडिया के बढ़ते हुए अंतरिक्ष कैपेबिलिटी का प्रमाण है और यह हमारे चंद्रमा के अध्ययन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंद्रयान 3 को किसने बनाया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो साल 1969 में स्थापित होता है। इसरो भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है और यह भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के विकास और ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है। इसरो ने कई सफल अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें चंद्रयान प्रोग्राम, मार्स ऑर्बिटर मिशन और एस्ट्रोसैट शामिल हैं। इसरो ने अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो का चंद्रयान प्रोग्राम पहला मिशन था, जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा को ऑर्बिट करके उसकी सतह को मैप किया। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का पहला मिशन था जो मंगल ग्रह तक पहुंचा। एस्ट्रोसैट भारत का पहला बहुतरंग खगोलीय उपकरण है। इसरो दुनिया की लीडिंग अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास को समर्पित है और यह भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने का काम कर रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में पीएम मोदी का क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के समर्थन में रहे हैं। मोदी जी ने कई बार इसरो के मुख्यालय का दौरा किया है और उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मुलाकात भी की है। पीएम मोदी ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहिए। दोस्तों, जब चंद्रयान 2 की विफलता हुई थी, उस समय मोदी जी ने इसरो के मुख्यालय का दौरा किया था और उस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मुलाकात भी की थी। मोदी जी ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्थन की प्रशंसा की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 की विफलता सिर्फ एक बाधा है। ये विफलता भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। चंद्रयान 3 के लॉन्च की उम्मीद में मोदी जी ने कहा है कि यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख अवसर है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने में मदद करेगा। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया है कि चंद्रयान 3 सफल होगा
और ये भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के समर्थन में सक्रिय रूप से रहे हैं और उन्होंने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन इंडिया के अंतरिक्ष प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज आगे बढ़ाने का एक बड़ा मौका है। यह मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरने की कोशिश करेगा, जहां किसी भी दूसरे देश ने आगे की खोज नहीं की है। चंद्रयान का भविष्य उज्जवल है। भारत का अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में लंबा इतिहास है और चंद्रयान 3 मिशन भारत के बढ़ते हुए अंतरिक्ष कैपेबिलिटी का प्रमाण है। चंद्रयान 3 मिशन का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहले, यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा, जो कि एक क्षेत्र है जिसे किसी अन्य देश ने अभी तक अन्वेषित नहीं किया है। यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवसर है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव को पानी के बर्फ का घर माना जाता है, जो भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए एक कीमती संसाधन हो सकता है। दूसरा, ये मिशन कई वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा, जो चंद्रमा की सतह, संगठन और पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। ये डेटा हमें चंद्रमा के इतिहास और विकास को बेहतर समझने में मदद करेगा और ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में संकेत भी प्रदान कर सकता है। तीसरा, चंद्रयान 3 की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख बढ़ोतरी होगी और ये भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका दिलाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन एक आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। यह मिशन ये दिखाता है कि अगर हम भारतीय चाहें तो कुछ भी संभव है और यह हमें बड़े सपने देखने और अपनी पिछली गलतियों से सीखने के बारे में बताता है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए एक प्रमुख उपलब्धि होगी और यह हमारी चंद्रमा की समझ को बढ़ाने में मदद करेगी। यह मिशन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है और यह हम भारतीयों के लिए गर्व का स्रोत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मिशन के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और एक बार कमेंट में गर्व के साथ जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।